हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस अवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आवर सिद्धिस्थाना कॉलेज ऑफ बस्ती सूत्र अध्याय। तो बस्ती सूत्र अध्याय में क्या है, यहाँ पे आपको बस्ती नेत्र किस प्रकार का होना चाहिए, बस्ती पुटक किस प्रकार का होना चाहिए और निरूह बस्ती की मात्रा कितनी है, निरूह बस्ती कैसे देते हैं, निरूह बस्ती को देने के बाद क्या क्या हमें रेजिमेंट फॉलो करना है, ये सभी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो बस्ती सूत्र अध्याय ये हमारा सिद्धिस्थान का एक पर्टिकुलर चैप्टर है। ओके, तो लेट्स सी आवर चैप्टर्स। सो क्वेश्चन ऑफ अग्निवेशा उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म में चैप्टर को कंक्लूड किया है। ऐसे तो पूरा संहिता ही क्वेश्चन फॉर्म में है, बट डेफिनेटली वी विल गो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर्म्स। ओके, तो व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक बिफोर बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था बाय आवर अग्निवेश टू चरक। ओके, तो ये देखिए उन्होंने क्या आंसर रिप्लाई किया था। तो चरक ने रिप्लाई किया है, आचार्य चरक ने रिप्लाई किया है, दोष औषध देश काल साथ में अग्नि सत्व आदि वय बल ये सभी देख कर आपको कितना बस्ती देना है, किसके थ्रू बस्ती देना है, या फिर कितनी बस्ती नेत्र की लंबाई होनी चाहिए, कौन से देश में रहता है, कौन से अल्टीमेटली दोष का है, कौन से दोष से प्रकोपित हुए हैं, कौन से काल में पेशेंट आया है। ओके, ये सभी पैरामीटर्स को देखने के बाद ही यू विल सजेस्ट अ काइंड ऑफ बस्ती। ओके, और बस्ती कैसे देनी है, बस्ती कब देनी है, ये सभी अल्टीमेटली कौन से फैक्टर पर डिपेंड होगा, ये सभी फैक्टर्स पर डिपेंड होगा। देश औषध देश काल साथ में अग्नि सत्व आदि वय बल ये सभी फैक्टर्स हर एक पर्सन में अलग अलग रहते हैं। एंड दैट्स वाई जो बस्ती की जो चॉइस है, बस्ती द्रव्य की जो चॉइस है, या फिर बस्ती नेत्र की लंबाई, या फिर यू कैन से बस्ती पुटक कौन सा लेना है, या फिर बस्ती के बाद रेजिमेंट कैसा रहेगा, ये पर्टिकुलर पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आंसर यही है कि व्हाट प्रिकॉशन वी हैव टू टेक बिफोर बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन, कि एवरीथिंग इन आवर बस्ती कर्मा दैट विल गो इन द फॉलोइंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स। ओके, व्हाट मेटल कैन बी यूज फॉर बस्ती नेत्रा, यू हैव टू यूज़ द गोल्ड, पित्तल, आयरन वगैरह मेटल यूज़ कर सकते हो, सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, ओके, त्रपु, ये सभी मेटल आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, गोल्ड, सिल्वर, अस्थि, आयरन या फिर मनी वगैरह से प्रिपेयर जो बस्ती नेत्र होगी ना, वो यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली गोल्ड सिल्वर तो पॉसिबल नहीं है, बट डेफिनेटली आयरन वाला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आयरन है, ताम्र है, नॉर्मली अभी मेजरली जो यूज़ किया जा रहा है ताम्र वगैरह यूज़ होता है। तो व्हाट शुड बी आकृति और शेप ऑफ एंड गुण ऑफ द बस्ती नेत्रा, तो गोपुक्ष समाकृतिनी, गोपुक्ष समाकृतिनी मतलब गाय के पूंछ की तरह इसकी टेलिंग होनी चाहिए। ओके, और ब्रेथ एंड टिप ऑफ द बस्ती नेत्रा एज लाइक एज थंब एंड लिटिल फिंगर ऑफ दैट पर्सन, ब्रेथ एंड टिप ऑफ द बस्ती नेत्रा, ब्रेथ एंड टिप ऑफ द बस्ती नेत्रा इज एज लाइक एज थंब एंड लिटिल फिंगर ऑफ दैट पर्सन। यानी कि ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, थंब कितनी मोटी होनी चाहिए, थंब कितनी, वो जो बस्ती नेत्र उतनी मोटी होनी चाहिए, और जो टिप है बस्ती नेत्र की कैसी होनी चाहिए, वो लिटिल फिंगर इतनी होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ ही गया रहेगा इसके थ्रू कि ब्रेथ एंड टिप ऑफ बस्ती नेत्रा आचार्य हैज़ कंपेयर्ड विद आवर थम्स एंड लिटिल फिंगर्स। गोपुक्ष समाकृतन है, इसकी टैपरिंग होनी चाहिए, एंड इट शुड हैव अ 3 कर्णिका, और 3 जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये हमारे 1 जैसे 2, और यहाँ पे एट द एंड वगैरह से कुछ हमारे 3 कर्णिकाएँ आएंगे। तो 2 कर्णिकाएँ में हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली बस्ती पुटक बांधते हैं, और जो लास्ट वाला जो शायद कर्णिका होता है उतने कर्णिका तक, ये जो कर्णिका यहाँ पे लगा होगा, आई होप शायद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ तक वो गुदो मार्गे में प्लेस करते हैं बस्ती नेत्र को। ओके, तो इट शुड हैव अ काइंड ऑफ 3 बस्ती कर्णिका, या फिर और यू कैन से कर्णिका, गोपुक्ष समाकृति होनी चाहिए, एंड ब्रेथ एंड यू कैन से द टिप ऑफ द बस्ती नेत्र इट शुड बी हैविंग द थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय अग्निवेश फ्रॉम चरका। ओके, तो टू होम विच ब्लैडर शुड बी यूज फॉर द बस्ती पुटका। अर्लियर मैंने आपको बताया कि बस्ती जो हम नाम देते हैं पहले के टाइम में अलग अलग जो लोअर्स एनिमल्स हैं, बुफेलोस, काउस या फिर जो हमारे पिग वगैरह थे, उनके ही ब्लैडर यानी कि उनके ही यूरिन ब्लैडर को यूज़ करके हम बस्ती वगैरह देते थे। अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता, ये बुफेलो ब्लैडर्स, पिग ब्लैडर वगैरह हम यूज़ नहीं करते, हम अलग मेथडोलॉजी करते हैं, सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं। ओके, तो आचार्य का कहने का, अग्निवेश ने पूछा कि किन लोगों के लिए कौन से प्रकार का बस्ती पुटक नेसेसरी होता है, तो उनका जवाब यही था कि बुफेलो ब्लैडर, पिग ब्लैडर ये हमारे सर्वोत्तम या फिर उत्कृष्ट है और इनका यूज़ करना चाहिए। बट नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग दैट, तो प्रीवियसली दैट यूज बट नाउ डेज नो। ओके, हाउ टू एडमिनिस्टर निरूह बस्ती, ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निरूह बस्ती के लिए काढ़ा वगैरह प्रिपेयर करना रहता है। काढ़ा वगैरह प्रिपेयर करने के बाद आपको उसमें हनी वगैरह ऐड करना है, सांदो लवण ऐड करना है, और बाद में पेशेंट को लेने के लिए बोलना है।
ओके। तो नाइट को खाया हुआ आहार जब पच जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पूर्व कर्मा और प्रधान कर्मा से दो पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा, पश्चात कर्मा, तीन हमारे कर्म होते हैं। तो पूर्व कर्म में स्नेह शोधन करते हैं, प्रधान कर्म में हम मेनली वमन, विरेचन, बस्ती जिस दिन कराना है वो दिन हमारा प्रधान कर्म होगा, और पश्चात कर्म में हम संसर्जन कर्म करते हैं। संसर्जन कर्म में मेनली वमन विरेचन के लिए रहता है, और बस्ती अगर दिए रहेंगे हम, अनुवासन बस्ती या फिर निरोह बस्ती दिए रहेंगे तो पेशेंट को हम लघु पथ्य सेवन करने के लिए बोलते हैं। तो नाइट को जब खाया हुआ, यानी कि पूर्व कर्म में जब लास्ट दिन ऑफ पूर्व कर्मा अगर जो खाना खाया है अगर वो पच गया है, तब हम अगले दिन उसको निरोह बस्ती देते हैं। उसका मन जब एकाग्र अवस्था में रहेगा, पूरा खाना जब पच गया है, और 4 गुना अनुवासन के 4 गुना हम निरोह बस्ती देते हैं। ओके, अनुवासन बस्ती इज 1/4 पार्ट ऑफ अवर निरोह बस्ती। तो ये देखिए पोजीशन, देखिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन होनी चाहिए। काइंड ऑफ पेशेंट को लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, वाम पार्श्व दिशा में हमें पर्टिकुलर इसको पुश करना रहता है। ओके, ये देख सकते हो आप, सिरिंजेस वगैरह में फिल कर औषधि द्रव्य को सिरिंजेस वगैरह में फिल कर ग्रेविटी के थ्रू अल्टीमेटली क्या होता है, गुदो मार्ग में जाता है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर आवर बस्ती एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यू कैन सी हियर, ये देखिए आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे सिरिंजेस में काइंड ऑफ फिलअप करके डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, गुदो मार्ग में इसको प्रविष्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये अलग अलग औषधि द्रव्य है। निरोह बस्ती काढ़े की बस्ती होती है, निरोह बस्ती से काढ़े की बस्ती, और जो अनुवासन बस्ती होती है वो स्नेह बस्ती होती है, वेयर वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्नेहा और मेडिकेटेड घृत और मेडिकेटेड तैला। ओके, तो निरोह बस्ती इज काढ़े की बस्ती और कैसे डिकॉक्शन वाली बस्ती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर अ काढ़ा फॉर फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द हनी, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द सैंडो लवण टू इट। ओके, तो आफ्टर निरोह बस्ती देखिए नॉर्मल संसर्जन कर्म अप्लीकेबल और यूज इन वमन विरेचन नॉर्मली, बट निरोह बस्ती या फिर बस्ती के केस में आफ्टर प्रधान कर्मा वी आर गिविंग द लघु पथ्य सेवन टू द पेशेंट आफ्टर निरोह बस्ती व्हेन ऑल औषधि निकल जाता है, जब वो नॉर्मली निकल जाता है। ओके, तो बाद विथ ल्यूकम वाटर एंड देन इट साले चावल राइस विथ मांसरस। ओके, तो वेजिटेरियन पीपल कैन टेक दुग्ध या यूश इंस्टेड ऑफ मांसरस। ओके, इन देयर मील। मात्रा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अप टू 12 ईयर। ओके, ये देखिए अप टू 12 ईयर यू हैव टू इंक्रीज योर द क्वांटिटी ऑफ निरोह बाय 1 पला। ओके, तो 1 वर्ष में 1 पल था, 2 वर्ष में 2 पल, एंड ऐसे ही अप टू 12 ईयर 12 पल आएगा, एंड 12 टू आप देख सकते हो 12 टू ये जो काइंड ऑफ देखिए 12 टू 18 है ना, इसके रेंज में हमने 2 पल को इंक्रीज़ किया है। यानी कि 12 ईयर में अगर 12 पल था तो 13 ईयर में 14 हो गया, 14 ईयर में 16 हो गया, 15 ईयर में 18 पल हो गया, 16 ईयर में 20 पल हो गया, 17 में 22 हो गया। ओके, और 18 में 24 हो गया। तो 12 टू 18 ईयर में 2 पल हमें क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है निरोह बस्ती की उसको इंक्रीज़ करते जाना है। 18 ईयर के बाद अप टू 70 ईयर हमें 24 पल मात्रा ये हमारी निरोह बस्ती की रहनी चाहिए। अगेन इसको रिपीट करेंगे कि 1 ईयर से अप टू 12 ईयर हम जो हमारी मात्रा है निरोह बस्ती की, हम 1 पल बढ़ाते जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पेशेंट। बाद में 12 ईयर टू 18 ईयर हम 2 पल बढ़ाएंगे, और आफ्टर 18 ईयर जो हमारी फिक्स जो 18 ईयर की जो मात्रा है 24 पल, वो हम अप टू 17 ईयर रखेंगे। ओके, अप टू 70 ईयर रखेंगे, और आफ्टर दैट 70 ईयर वी हैव टू एडमिनिस्टर 20 पल। ओके, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे बताया गया कि 1 ईयर में 1 पल मात्रा होनी चाहिए, और टिल 12 ईयर ये 12 पल हो जाएगा, और 12 ईयर से 18 ईयर तक ये 24 पल हो जाएगा, और अल्टीमेटली बियॉन्ड 70 ईयर वी हैव टू एडमिनिस्टर 20 पला टू द पेशेंट। ओके, तो एग्जाम्पल देखिए, एरंड मूलादि बस्ती है, पलाश आदि बस्ती है, चंदन आदि निरोह बस्ती है। ओके, देन पटोल आदि बस्ती है। तो अलग अलग द्रव्य के थ्रू ये मेन द्रव्य होते हैं, दैट्स वाई इनको अलग इनके ही नाम से हमने उस पर्टिकुलर बस्ती का नाम दे दिया गया है। रासनादि निरोह बस्ती है। ओके, पुनर्नवादि निरोह बस्ती है, तो पुनर्नवा ये मूत्रगत मार्ग में काम करेगा, रासनादि ये सर्ववातगत विकारों में काम करेगा। ओके, पटोल आदि अगेन ये सर्ववातगत विकारों में काम करेगा। चंदन आदि निरोह बस्ती नॉर्मली पित्त पे वर्क करेगा। ये देखिए स्निग्ध एंड उष्ण एक निरोह बस्ती वातजन्य विकारों में स्वादवन शीतल द्रव्य से प्रिपेयर किया हुआ जो हमारा निरोह बस्ती होगा, या फिर दुग्ध के साथ 2 निरोह बस्ती लेना चाहिए। एंड द्रव प्रिपेयर्ड विद कट्टु एंड उष्ण द्रव्य यूज इन कफजन्य विकार में। ओके, तो दैट इज अबाउट फॉर आवर बस्ती सूत्र अध्याय।
हियर जस्ट वी डिस्कस अ काइंड ऑफ यू कैन से नीरो बस्ती की जस्ट इंट्रोडक्शन में देखा हाउ वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेट, व्हाट विल बी द पोजीशन एंड व्हाट काइंड ऑफ मेटल वी हैव टू यूज एंड हाउ विल और यू कैन से जो हमारा पुटक है वो कैसा होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमने नीरो बस्ती के जो एग्जाम्पल दिए हैं ना वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके